नमस्कार दोस्तों। आज मेरे हाथ में एक पुस्तक है, मनु भंडारी का बहुचर्चित उपन्यास महाभोज। इस पुस्तक में लेखिका ने विसु के माध्यम से युवाओं में एक बनी बनाई व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश है, सिस्टम के प्रति जो एक आक्रोश है, एक असंतुष्टि है, उसको क्रांति के रूप में कैसे आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के मनु भंडारी लिखती हैं। मैं आपको जो इस पुस्तक के शुरुआती पेज पर जो मनु भंडारी के शब्द हैं, मैं उसे पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि अपने व्यक्तिगत दुख दर्द, अंतर्द्वंद या आंतरिक नाटक को देखना बहुत महत्वपूर्ण, सुखद और आश्वस्तिदायक तो मुझे भी लगता है, मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा हो। इसे मैं अपने व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश के प्रति रीढ़ शोध के रूप में ही देखती हूँ। बाकी प्रत्याशाएं और आरोप तो आपके अपने हैं। मुख्य पृष्ठ पर ये लिखते हैं कि दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्नि लीक के लिए जो विसु और बिंदा तक ही नहीं रुकी रहती। इस उपन्यास की जो शुरुआत लाइनें हैं, लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषण लावारिस नहीं। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली, शायद इसीलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया। दोस्तों, आज समाज जिस संवेदनहीनता के दौर से गुजर रहा है, उस संवेदनहीनता को देख करके वाकई कभी कभी जी कचोट कर रह जाता है। क्या हम इतने संवेदनहीन होते जा रहे हैं कि जो हमारे सामने घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको भी हम सिस्टम की आड़ में उस पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? इस रचना के माध्यम से लेखिका ने युवाओं में जो एक आक्रोश है, चाहे वह किसी सिस्टम के प्रति, चाहे वह समाज में कुरीतियों के प्रति, चाहे वह अपने अंतर मन के द्वंद्व के प्रति, कोई आक्रोश जो युवाओं के मन में ही रह करके और अंदर ही अंदर युवाओं के अंतर मन को खोखला कर रहा है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज भी आप देख रहे हैं कि समाज में कई सारे संवेदनहीन घटनाएं हो रही हैं। आज भी बीते दिनों जो गरीब हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जो सड़कों के किनारे रहते हैं, कभी आपने सुना होगा कि उनकी बस्तियां उजाड़ दी गई, कभी पूरा टोले का टोला उजाड़ दिया गया, कभी उनके झोपड़ियों में आग लगा दी गई। यह संवेदनहीनता का उच्च स्तर है, जिसपे न हम और आप सोच पाते हैं, न ही हम इसकी दिशा में कोई काम कर पाते हैं। दोस्तों, आलम तो यह हो गया है कि आज का युवा, उसे मनोरंजन, उसे व्यर्थ समय व्यतीत करने से मौका ही नहीं मिल रहा है। उसे कोई मतलब नहीं रहा कि समाज में क्या चीजें हो रही हैं, किन चीजों को वो अपने स्तर पे सुधार सकता है, या किन चीजों के लिए वह दूसरों से हेल्प ले सकता है ताकि उस दिशा में कोई कार्य हो पाए। निश्चय ही इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने यह जो क्रांतिकारी की जो चिंगारी है, वह विसु से लेकर के बिंदा तक का जो सफर है, और इस सफर में जो बीच बीच में जो चरित्र आते हैं, जैसे दा साहब, उनके घाघपन और उनके दोहरे चरित्र की जिस तरह से उनके व्यक्तित्व का उभार इस उपन्यास में दिखाया गया है, वैसे चरित्र आज भी आपको समाज में आसानी से मिल जाएंगे, जो जिनके कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतराल देखने को मिल जाएगा।
ऐसे तमाम लोग आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे जो आपके अंदर आ रही चेतना को, आपके अंदर विकसित हो रही चेतना को दबाने का प्रयास करेंगे। और अगर दबाने का प्रयास नहीं करेंगे तो भरसक आपको डीमोटिवेट करने की तो कोशिश जरूर करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई एक अच्छी आइडिया आ गई, कोई ऐसी आइडिया जो आप उस पे अभी काम नहीं शुरू किए लेकिन आपके दिमाग में आई, और हो सकता है कि अगर आप अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करें तो आइडिया दूसरे को पसंद आ जाए, लेकिन हमारा समाज आपको अभिप्रेरित करने के लिए आगे नहीं आएगा, बल्कि आपको सोचेगा कि आप कैसे उस सोच को वहीं पे दफन कर दें। यानी आप उस सोच को कैसे कार्य के रूप में प्रकटीकरण करें, उसके बारे में आपको बताने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, दुर्लभ मिलेंगे। लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें टांग अड़ाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। समाज में उठ रही कुरीतियां, समाज में जो भी ऐसी चीजें जो कि समाज की एक अपरिहार्य अंग बन गई हैं, भले ही वो नकारात्मक हो, उन चीजों पर जब आप बोलना शुरू करते हैं, जब आप सिस्टम के खामियों को गिनाना शुरू करते हैं, जब आप जो बनी बनाई व्यवस्था है उसमें कुछ आप कमी ढूंढना शुरू करते हैं, तो आपको लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं, आपको विरोधी मान लिया जाता है, आपको ऐसा मान लिया जाता है कि आप अलग ही श्रेणी के व्यक्ति हैं, मानो जैसे कि हम कोई सकारात्मक बात करके या हमने मानो अपराध कर दिया हो। दोस्तों सच बताऊं, अगर युवाओं के अंदर जो चिंगारी है, युवाओं के अंदर जो सकारात्मक चिंगारी है, मैं चिंगारी की बात कर रहा हूं, मैं अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित चिंगारी की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी चिंगारी अगर युवाओं के दिल में है, मन मस्तिष्क में अगर कोई भी क्रांति अगर पनप रही है, तो उस क्रांति में भी गंभीरता होनी चाहिए, उस क्रांति में भी नियंत्रण होनी चाहिए, क्योंकि जो क्रांति नियंत्रित नहीं है वो अनियंत्रित आग की तरह है, और आग की लपटें चंद भर में सब कुछ जला करके राख कर देती हैं। तो दोस्तों आपको, अगर आपके मन में कोई किसी भी प्रकार की, कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर आपको वहां पे कुछ कमियां दिखती हैं तो आपके अंदर साहस होनी चाहिए कि आप उस कमियों को फाइंड आउट करें। कमियों को फाइंड आउट करने के साथ साथ उसमें आपके पास बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही टू द पॉइंट, यानी उस कमियों से रिलेटेड आपके पास पर्याप्त तथ्य होने चाहिए, ताकि जब आप उस कमियों को निकाल रहे हो, जब आप कुछ नया करने के लिए सोच रहे हो, तो आपके पास पर्याप्त फैक्ट्स होने चाहिए, पर्याप्त एविडेंस होने चाहिए, ताकि लोगों को आप कन्विंस कर सको। आपके पास बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन उस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है, जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं रहेगा, जब तक आपके पास फैक्ट नहीं रहेगा, जब तक आपके पास उसका कोई टाइम लाइन नहीं रहेगा, तब तक आपके आइडियाज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। इसलिए जो भी आपके दिमाग में आता है आइडिया, उसके लिए अपना संपूर्ण समर्पण दें उस कार्य को लेकर के, और उसे दिए गए समय अंतराल में पूरा करने की भरपूर कोशिश करें।